अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताएं, आपको मेरे माथे पे पसीना फील हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर तो हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मेरी टीम कह रही है कि कैमरे में नजर आ रहा है एंड यार मेरे माथे पे कोई पसीना नहीं है। लाइक मैं टिश्यू से रगड़ रगड़ के साफ भी कर चुका हूं, लेकिन अगर आप लोगों को फील हो रहा है कैमरे में तो नीचे मुझे जरा कमेंट्स में जरूर बताना। भाई रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि सैमसंग ने दो डिवाइसेस को लॉन्च किया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। एक उनका सैमसंग गैलेक्सी A37 था, जो कि एक वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, और दूसरा है उसका बड़ा भाई जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A57। अब ये जो मोबाइल फोन है एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर के साथ आ रहा है, जो कि सैमसंग का अपना डेवलप प्रोसेसर है, और पहली बार हम इसी फोन के अंदर देख रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और इस मोबाइल फोन के बारे में मैं ये बात भी बताता चलूं कि अगर आप इस मोबाइल फोन को A56 के साथ कंपेयर करते हैं तो दो तीन एरियाज के अंदर हमें अपग्रेड देखने को मिलती है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज देखने को मिलता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो रेसिपी है उसको ज्यादा चेंज नहीं किया गया। एंड ये चीज हम सैमसंग की तरफ से देख रहे हैं कि रिसेंटली सैमसंग ने मल्टीपल जनरेशंस में प्राइस टैग के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया है, और जो शशके हैं वो कम डालने शुरू कर दिए हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर हम इनकी एस सीरीज की बात करते हैं तो रिसेंटली जो S26 अल्ट्रा था उसके अंदर शशके वापस आए हैं। ये जो मोबाइल फोन है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तीन वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हो रहा है। 8GB 256GB का बेस वेरिएंट है, उसके बाद 12GB के साथ आपको 256GB की ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि रैम 12GB हो जाती है, और उसके बाद आपको 512GB का एक हाई एंड वेरिएंट भी मिल जाता है। पर्सनली आई बिलीव जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन होने वाली है वो 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज होने वाली है। अनटिल अनलेस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मुकम्मल 5G इंप्लीमेंट हो जाता है, वो 12GB रैम आपको कोई भी ज्यादा फायदा प्रोवाइड नहीं करने वाली। 8GB रैम इज मोर देन एनफ। अच्छा, मोबाइल फोन की अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। गैलेक्सी A57 5G यहां पर लिखा हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो द फोन जो कि अपने लॉन्च के साथ ही 5G आया है। दैट बेसिकली मीन्स कि अगर आप इसके अंदर अभी पाकिस्तानी मार्केट की कोई भी सिम कार्ड डालते हैं ये 5G जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, इसके अलावा सिम डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी को मेंशन किया हुआ है, पावरफुल परफॉर्मेंस को मेंशन किया हुआ है, जैसे मैंने बताया दिस इज कमिंग विद अ न्यू चिपसेट, इंटेलिजेंट फीचर्स, बेस्ट फेस को मेंशन किया गया है। ये जो फीचर है ये इससे पुरानी जनरेशन में भी था। इसके अंदर AI के काफी फीचर्स हैं, स्पेशली इमेज एडिटिंग के रिलेटेड, तो वो हम देख लेंगे। और 6x OS एंड सिक्योरिटी अपडेट्स को मेंशन किया हुआ है। अब सैमसंग को मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, बट सैमसंग एक चीज ऐसी कर रही है जो कि कोई और एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में नहीं कर रहा, और वो ये है कि सैमसंग गारंटी करती है कि 6 साल हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स देंगे, और ये अक्रॉस द डिवाइसेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सैमसंग का महंगा फोन लेंगे तो आपको 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेंगी। आप कोई भी सैमसंग का नया फोन लेते हैं तो उसके अंदर आपको गारंटी है कि 6 साल तक उस पर सॉफ्टवेयर आती रहेगी, जो कि सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, बट रियलिटी ये है कि बिकॉज ऑफ दैट आपको जो मोबाइल फोन है उसकी लाइफ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि सैमसंग का ये फोन हो जाए, A56 हो जाए जो कि इससे पुराना है, या इवन A55 हो जाए, इनकी जो मार्केट के अंदर वैल्यू है वो दूसरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर की निस्बत ज्यादा देर तक होल्ड होगी। जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है ऑसम नेवी। जितने भी कलर्स हैं उनके नाम में बेसिकली जो ऑसम का वर्ड है वो डाला गया है, बिकॉज ये सैमसंग की जो A सीरीज है उसको ऑसम से लिंक करते हैं। अच्छा, इसके बॉक्स के अंदर भी आपको कुछ बेसिक चीजें ही मिलती हैं। डिवाइस वेरिफिकेशन है PTA की, और एक क्विक स्टार्ट गाइड है, और आपको एक वायर देखने को मिल जाती है जो कि टाइप C to C वाली है। एंड दिस फोन सपोर्ट्स 45 वॉट की चार्जिंग, लेकिन अगर आपने इसके 45 वॉट की चार्जिंग से फायदा उठाना है तो आपको चार्जर खुद खरीदना पड़ेगा। सैमसंग ऑफरें लगाती रहती है, बट वो ऑफर कब लगेगी कैसे लगेगी मुझे नहीं पता। बाय द वे इनका जो प्राइस टैग है तीनों वेरिएंट्स का वो यहाँ पर आ जाएगा। जो बेस वेरिएंट है वो 167 का लॉन्च हुआ है बाय द टाइम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट सैमसंग की प्राइसिंग ऊपर नीचे जाती रहती है, तो आप सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट प्राइसिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मोबाइल फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस को यूज किया गया है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कैमरा आइलैंड है इसको चेंज किया गया है थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर पहले आपको सॉलिड कैमरा आइलैंड देखने को मिलता था, अब ये ग्लास है एंड दिस इज ट्रांसलूसेंट, तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट इसके अंदर वही हल्का सा जो ब्लू कलर है वो आ रहा है। बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, जो बेसिकली मीन्स कि इस प्राइस रेंज में आपको जूम कैमरा देखने को नहीं मिलता, जो कि अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज में काफी कंपनीज जो हैं वो आपको जूम कैमरा भी दे देती हैं। एटलीस्ट 3x ऑप्टिकल जूम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर से मैं ये जो प्लास्टिक की शीट्स ही हैं ये रिमूव कर लेता हूँ। सैमसंग के फोन्स जो है ना एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट में जो आ रहे हैं
दे आर पैक्ड वेरी नाइसली। मतलब सैमसंग वाहिद कंपनी है जिसके फ़ोन्स में कभी हमें स्क्रीन गंदी नहीं मिली या कभी ये जो प्लास्टिक के रैप्स हैं ये गलत नहीं मिले, वरना जनरली जो बाकी कंपनीज है ना उनमें अक्सर ऐसे होता है कि पैकिंग के जो इश्यूज हैं ना वो नज़र आ जाते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन फ्लैट पैनल के साथ आता है और इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि पहले की निस्बत इस मोबाइल फ़ोन को पतला भी कर दिया गया है और पहले की निस्बत इस मोबाइल फ़ोन का जो वेट है वो भी मेजरली रिड्यूस हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस फ़ोन को होल्ड करते हैं तो दिस फील्स वेरी प्रीमियम। सैमसंग का आई थिंक S25 एज आता था ना, इसकी फील उस जैसी है, मतलब बहुत मिलती जुलती फील है। ये भी बहुत पतला फ़ोन है। साइड पर आपके बटन देखने को मिल जाते हैं, ऊपर वाली साइड पर आपको बेसिकली आपका नॉइज कैंसिलेशन का माइक्रोफोन मिल रहा है। इसमें ड्यूल स्पीकर है बट वो स्पीकर फ्रंट फेसिंग है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, आपका दूसरा स्पीकर और उसके अलावा जो आपकी सिम स्लॉट है वो आपको देखने को मिल जाती है। जो पुरानी जनरेशन थी वो IP67 के साथ आती थी, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये IP68 के साथ आ रहा है। पर्सनली आई बिलीव कि उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब पानी में फ़ोन कौन ही बंदा मतलब ये कहता है कि मैं 30 मिनट रहूँगा या मैं 60 मिनट रहूँगा, बट पहले की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। जो डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बट यहाँ पर सैमसंग की आई थिंक फर्स्ट जनरेशन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है दूसरे मैन्युफैक्चरर की निस्बत थोड़ा स्लो है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात भी ऐड कर दूं कि रियल लाइफ में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के काम करने से पहले ही फेस आईडी काम कर जाती है, तो ज्यादातर लोगों को ये फर्क फील नहीं होगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है, क्योंकि जैसे ही आप स्क्रीन को ऑन करते हैं आपकी जो फेस आईडी है अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे हाथ रखते हैं तो वो भी काम कर जाती है एंड मोबाइल फोन अनलॉक हो जाता है। डिस्प्ले यहाँ पर काफी ज्यादा ब्राइट है, इट्स एन एमोलेड डिस्प्ले, तो आपको एमोलेड की सारी फंक्शनलिटी मिल जाएगी। प्रोसेसर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 4 नैनोमीटर का Exynos 1680 का चिपसेट लगाया गया है, जिसके अगर आप Antutu स्कोर की बात करते हैं तो वर्जन 10 के ऊपर ये तकरीबन 1 मिलियन का स्कोर देता था, और अगर आप वर्जन 11 की बात करते हैं जो कि लेटेस्ट चल रहा है तो ये तकरीबन 1.4 मिलियन का स्कोर देता है। आसान कर दूं तो भाई जो पुरानी जनरेशन थी वो V10 पे 9 लाख के करीब का स्कोर देती थी, ये 10 लाख से ऊपर का देता है, तो दैट बेसिकली मींस कि आपको एटलीस्ट 10, 12, 13% का जो डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस का सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा रॉ परफॉर्मेंस के अंदर, और उसके बाद जो वैसे ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो अलग हैं। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट है और HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, व्हिच बेसिकली मींस कि आप इस पे गेमिंग कर सकते हैं, बट इस प्राइस रेंज में हमें गेमिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिवाइसेस मिल जाती हैं, तो दिस इज नॉट अ पर्टिकुलरली गेमिंग डिवाइस। गेमिंग कर जरूर सकते हैं, बट जहां पर ये मोबाइल फोन सही तौर पर सक्सेसफुल हो जाता है ना, वो है इस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर। वैसे ही जो सैमसंग यूजर्स हैं या मार्केट का जनरल ओपिनियन है वो ये है कि सैमसंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड सिस्टम्स के साथ आता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसके अंदर सैमसंग का लेटेस्ट One UI 8.5 जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, व्हिच बेसिकली मींस कि एंड्रॉइड 16 आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है और एंड्रॉइड 22 तक आप इस मोबाइल फोन के ऊपर एज सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स ले पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 5G है ये मोबाइल फोन और इसके अंदर NFC की फंक्शनैलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको eSIM की भी फंक्शनैलिटी मिल रही है। तो ये जो 2 फिजिकल सिम कार्ड्स हैं अगर आप इसमें डालते हैं और आप इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाते हैं तो आप अपनी जो सिम है eSIM है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगा सकते हैं। बहुत से फोन्स जो हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में eSIM नहीं दिया करते थे, बट रिसेंटली ये जो ट्रेंड है आना शुरू हो गया है। अभी भी पाकिस्तान में जो eSIM का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो आपकी eSIM है ना वो आप एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आपको बार बार eSIM खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, या आप अपनी जो भी कंपनी है नेटवर्क है उसकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी eSIM जो है वो अपने फोन में कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में अगर आपने इस फोन में eSIM की है और आप दूसरे में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको नई eSIM निकलवानी पड़ेगी, 1500 भी देना पड़ेगा और जाके बायोमेट्रिक भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी eSIM जैसे फोन्स आ गए हैं बट लोग अडेप्ट नहीं कर रहे। बाकी भाई सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप AI फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर गैलेक्सी AI वाला मेन्यू जो कि हमें S सीरीज में देखने को मिलता है वो नहीं मिलता। हाउएवर अगर आप इसके एडवांस फीचर वाले सेक्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पर इंटेलिजेंट फीचर्स नाम का एक फंक्शन जरूर मौजूद है, जिसमें सबसे पहले आपको तस्वीरों की चीजें मिल जाती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट इरेजर आ जाता है, बेस्ट फेस आ जाता है, कस्टम फिल्टर्स आ जाता है, ऑटो ट्रिम आ जाता है, एंड देन AI सिलेक्ट आ जाता है, जिसमें आप बेसिकली कोई भी एरिया जो सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल टू सर्च की तरह काम करता है।
रीड अलाउड आ जाता है और वॉइस ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है। तो गैलेक्सी AI वाले फीचर्स नहीं है, बट इसके अंदर AI के फीचर्स जरूर मौजूद हैं। इसके अलावा ये सैमसंग लैब्स का फीचर भी इस फोन पे अवेलेबल है, जो कि बेसिकली नए से नए फीचर्स आपको आपके फोन के ऊपर देते रहते हैं। और यहाँ पर ये बात भी मैं ऐड करता चलूँ कि इस मोबाइल फोन के अंदर वैसे बिक्सबी जो है उसका भी लेटेस्ट वर्जन मौजूद है और परप्लेक्सिटी भी इंस्टॉल्ड है। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताया, आपको मेरे माथे पे पसीना फील हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर तो हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मेरी टीम कह रही है कि कैमरे में नजर आ रहा है। एंड यार मेरे माथे पे कोई पसीना नहीं है, लाइक मैं टिश्यू से रगड़ रगड़ के साफ भी कर चुका हूं। लेकिन अगर आप लोगों को फील हो रहा है कैमरे में तो नीचे मुझे जरा कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, वापस आते हैं मोबाइल फोन की तरफ। इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने बताया है कि इट कम्स विद ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, तो हम उनको भी चेक कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A07 और A17 को लॉन्च किया गया था, और अब A सीरीज के टॉप मॉडल्स जिसके अंदर A37 और ओके, तो यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो आवाज है, जो वॉल्यूम है, वो मुझे कम फील होती है। बट अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो इट इज वेरी क्लियर। लाइक अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं ना, तो इस मोबाइल फोन के ऊपर जो एक्सपीरियंस है वो इसके अपने स्पीकर से भी काफी अच्छा निकल कर आने वाला है। तो वॉल्यूम बेहतर हो सकती थी, बट जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैं बताया है 50, 12 और 5 मेगापिक्सल आपको बैक पे मिलता है, और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस मोबाइल फोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल भी देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास भी मिल जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादातर केसेस में इस मोबाइल फोन का कैमरा उनसे अच्छा ही परफॉर्म कर जाता है। मैं ज्यादातर केसेस कह रहा हूं, मैं हर केस नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप इस मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचते हैं तो इसका जो बैक मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, दैट एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी नाइसली। उससे निकले हुए कलर्स बहुत बेहतर आते हैं। यहाँ पर आपको गैलेक्सी AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसपे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको खुद बता देता है कि आप इस तस्वीर पे कौन कौन से फीचर यूज कर सकते हैं, और ये हर तस्वीर के हिसाब से डिफरेंट देता है। यहाँ पर आप तस्वीर को रीमास्टर कर सकते हैं, जो कि लाइट को भी बेहतर कर देता है, और उसके अलावा जो आपकी तस्वीर है उसकी रेजोल्यूशन भी बढ़ा देता है। ऑब्जेक्ट इरेजर आ जाता है, जो कि बेसिकली रिमूवर है। एंड ये बैकग्राउंड ब्लर का एक फीचर आ रहा है, जिसकी बेस पे आप अपनी तस्वीर के अंदर बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ तस्वीरों में ये अपनी मर्जी से बैकग्राउंड ब्लर देता है, और कुछ तस्वीरों के केस में ये आपको एक्चुअल में बैकग्राउंड की ऑप्शन भी दे देता है, जहां पर अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, ये देखें यहां पर इसने दे दी है कि इसमें काफी चीजें उसने और ऑप्शन दे दी हैं, फिक्स लेंस डिस्टॉर्शन और ये बैकग्राउंड इफेक्ट। अब ये जो बैकग्राउंड इफेक्ट का फीचर है, ये यूजुअली जब आपकी पूरी बॉडी आ रही होती है तस्वीर में, ये जरा वाइड एंगल शॉट होती है तब आता है। बट इसकी कमाल बात ये है कि इसके अंदर आप लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, जहां पर आप जो सब्जेक्ट है उसको बाकी बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकते हैं, और इसको आप फिर अपने हिसाब से जो मूव अराउंड है वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा फेवरेट इसमें जो है ना, वैसे वो ये स्टूडियो वाला है, जहाँ पर आप अगर इसको यूज़ करते हैं ना तो ये कलर भी बहुत बेहतर कर देता है, एंड ओवरऑल जो लाइट की सिचुएशन है वो भी तस्वीर में काफ़ी बेहतर आ जाती है। अब इस मोबाइल फोन का बैक कैमरा जैसे मैंने बताया है कि इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमराज जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं। सेल्फी कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि अगर आप सैमसंग के A37 से कंपेयर करेंगे तो इट इज एक्चुअली स्लाइटली नाइसर देन दैट। बट अगर आप इसको इस प्राइस रेंज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो इससे पावरफुल सेल्फी कैमरास बड़े ही आराम से आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड लो लाइट की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट के अंदर भी सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। बट जहां पर आप चीजें मिस करेंगे वो है इस मोबाइल फोन का जूम कैमरा। जैसे ही आप जूम करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज इस कैमरा के अंदर जूम नहीं है, तो तस्वीरें फॉल अपार्ट करती हैं, क्योंकि जूम कैमरा इसके अंदर लगा नहीं हुआ। मैक्रो शॉट्स भी आप इस फोन के साथ ले सकते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी भी ये फोन काफी अच्छी कर देता है, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा जूम कैमरा की जगह मैक्रो कैमरा जो है वो प्रेफर करेगा। तो आई थिंक जहां पर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो डाला है, वहां पर 5 मेगापिक्सल का अगर जूम कैमरा डाल दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। 5 नहीं 12 ही कर देते। बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि कैमरास इस फोन के अंदर डिसेंट हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि जो प्रोसेसर है वो स्ट्रांग है, तो आपके पास जो 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन है वो मौजूद है, और आप फ्रंट कैमरा में 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो जो इस टाइम आप देख रहे हैं इसी के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। मैं बैक लाइट भी दिखा देता हूं ताकि आप देख सकें।
इसमें ये जो ऊपर आपको येलो लाइट शिफ्ट होती नजर आ रही है ना, वो असल में मेरे सर पे लगी हुई है, तो इसलिए कलर इसने अजीब से किए हैं, वरना यूजली दिस इज वेरी नाइस। बाकी भाई इस मोबाइल फोन का जो वेट है वो भी कम किया गया है और इस मोबाइल फोन की जो विड्थ है वो भी कम हुई है, बट ये मोबाइल फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ ही आता है। दैट बेसिकली मीन्स के बैटरी को कम नहीं किया गया और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। इस प्राइस रेंज में अगेन बैटरीज बड़ी आनी शुरू हो गई हैं, बट सैमसंग अपने इवन S26 अल्ट्रा में भी 5000 ही देता है। आई डोंट नो व्हाई दैट सीलिंग इज देयर, बट ये सीलिंग मौजूद है। ओवरऑल अगर आप इस फोन के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक फोन खरीदना चाहता है जिसको वो अगले 3-4 साल इस्तेमाल करे और उसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता, इस प्राइस रेंज में दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक टारगेटेड फोन लेना चाहता है, मतलब आप कहते हो कि भाई मुझे सिर्फ कैमरे वाला फोन चाहिए या मुझे सिर्फ गेमिंग फोन चाहिए या मुझे सिर्फ मजबूत फोन चाहिए, तो उस चीज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज में आपके पास और ऑप्शंस मौजूद हैं। ओवरऑल ये ठीक है, बट अगर आपको कोई टारगेटेड फोन चाहिए तो और ऑप्शंस मौजूद हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, सैमसंग की ये जो अपडेट्स हैं ये आपके लिए कितना मैटर करती हैं। एंड किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।